नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हमने अपने जो भारत का भौतिक विभाजन है उसको स्टार्ट किया था, और उसके अंदर हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा था कि हिमालयाज कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन से के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, ठीक है, कौन कौन से हिल्स है, कौन कौन सी चोटियां हैं, इन सब के बारे में जान लिया था। माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पर है, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, पठार पढ़ लिए थे, मरुस्थल पढ़ लिए थे। मैक्सिमम जो पार्ट है हमने भारत के भौतिक विभाजन का वो पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा द्वीप वाला सेक्शन। ठीक है, कौन सा? द्वीप, जो भारत के द्वीप है। ठीक, ठीक है। द्वीप कौन कौन से हैं? जैसे कि एक हमारा ही लक्षद्वीप है, और दूसरा इधर है अंडमान एंड निकोबार। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे द्वीप। दो पार्ट्स में कौन कौन से? एक तो है हमारा अ, अ, अरब सागर के अंदर, अरब सागर में। अरब सागर कौन सा है हमारा? ये हमारा अरब सागर वाला एरिया। ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, पूरा इंडियन ओशियन है। इधर वाला जो एरिया है ये अरब सागर है, और ये वाला जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल है। तो अरब सागर के अंतर्गत जो हमारा आता है वो है लक्षद्वीप। कौन सा आता है? लक्षद्वीप। ठीक, उसके बाद दूसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, इसे बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा दूसरा। इसके अंतर्गत, इसके अंतर आता है हमारा जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये हमारे द्वीप है। ठीक, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, छोटे छोटे द्वीपों के समूह है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी मैप पे स्थिति कहाँ है। ठीक है, देखो, जैसे ये हमारा इंडियन ओशन है, पूरा ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इसकी एक बार आउटलाइन कर लेते हैं फिर से। ये हमारे पश्चिमी तट है, ये गुजरात वाले एरिया से ये हम जा रहे हैं राजस्थान। यहाँ हमारा थार डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था अपना। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, इसमें हमने अपने जो लेह लद्दाख है उनके बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी जो बाउंड्रीज टच करती हैं उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ये नेपाल वाला एरिया है। ठीक है, नेपाल से कितनी बाउंड्री टच होती है इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। ये सिक्किम है आपका। ठीक है, ये भूटान से रेखा टच करता हुआ अरुणाचल प्रदेश। इनको क्या बोलते हैं? जो पूर्वी तट पे स्थित राज्य हैं सारे, इन सब के समूह को बोलते हैं सेवन सिस्टर्स का समूह, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा है बंगाल, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से टच करते हुए ये हमारे सभी राज्य हैं। ये है हमारे भारत की स्थिति। ठीक है, ये है हमारे इंडिया की स्थिति। इसके जो वेस्टर्न साइड है, यानी कि ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सागर है। अरेबियन सागर के अंदर हमारे जो लक्षद्वीप है उसकी स्थिति है। जो हमारा राइट हैंड साइड मान लो या फिर ईस्ट साइड मान लो, इसमें हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल, जिसके अंतर्गत आता है हमारा अंडमान और निकोबार वाले क्षेत्र। अंडमान और निकोबार वाले जितने भी द्वीप हैं, द्वीप समूह है, वो कहाँ पे आते हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो अंडमान और निकोबार है या फिर बे ऑफ बंगाल वाला द्वीप का समूह है, इसके अंदर टोटल जो है 576 जो द्वीप है संख्या है। ठीक है, टोटल द्वीप की संख्या कितनी है? 576 है। उनमें से उनमें से जो है 36 द्वीप पर जनता निवास करती है, पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन निवास करती है कितने द्वीप पर? 36 द्वीप पर। कौन से? ये जो हमारे बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, ये टोटल संख्या कितनी है? टोटल नंबर्स ऑफ द्वीप, टोटल टोटल 576 है। 576 में से 36 द्वीपों पे जो है हमारी पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है,
इसमें से एक हमारा है अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, इनको एक समय पे एक कर दिया गया था, ठीक है। जो 10 चैनल रेखा है, 10 चैनल का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि इधर है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करने का कार्य करती है। ये हमारी है 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री चैनल बोल देते हैं इसको, 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार को अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ है, ये 10 डिग्री से ऊपर, ये हमारा सारा पार्ट है अंडमान का, ये सारे जो द्वीप हैं ये आते हैं अंडमान के अंतर्गत, तो ये 10 डिग्री से नीचे है हमारा निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 10 डिग्री चैनल रेखा या फिर 10 डिग्री अक्षांश रेखा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 10 डिग्री यहाँ से आप देखेंगे और भारत की स्थिति का लास्ट पॉइंट भी हमारा अंडमान और निकोबार में ही है, ठीक है। भारत का लास्ट पॉइंट बोलते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से, जो कि इस जगह स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा भारत का इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये भारत का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हुई अंडमान और निकोबार के बारे में, और क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में लिखते हैं। अब केवल हम चलते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। चलिए पहले जो हम ये थोड़ी सी बातों को इन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा चल रहा है द्वीप में, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बे ऑफ बंगाल में टोटल नंबर ऑफ द्वीप कितना है, टोटल द्वीप कितनी है, टोटल द्वीप है 576, 576 टोटल द्वीप में से केवल 36 द्वीप ऐसे हैं जिन पर पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है, जिन पर जनसंख्या है या फिर निवास करती है, ठीक है। उसके बाद इनमें से हमारा पहला है अंडमान और निकोबार, ठीक है। ठीक, अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? इन दोनों को डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है? 10 डिग्री चैनल रेखा या फिर 10 डिग्री अक्षांश रेखा भी आप इसको लिख सकते हैं, या 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये किस किस को अलग करती है? आपके अंडमान और निकोबार को। आपसे पूछा जाएगा कौन सी रेखा है जो अंडमान और निकोबार महाद्वीप को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, तो कौन सी है? 10 डिग्री अक्षांश या फिर 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान के बारे में, ठीक है। अंडमान के बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इतनी बातें आपने लिख ली होंगी, ठीक। अब पढ़ते हैं हम अंडमान के बारे में, ठीक है। अंडमान को जो है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 में। जो हमारे अंडमान है इसको 4 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। अंडमान द्वीप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? सबसे पहले उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहला है उत्तरी अंडमान, उत्तरी मतलब जो उत्तर वाले पार्ट में है, ठीक है, उसको बोलेंगे सबसे पहले उत्तरी अंडमान, ठीक। उसके बाद दूसरा है आपका मध्य अंडमान, ठीक। उसके बाद तीसरा है दक्षिण अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और उसके बाद चौथा है, उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान के नाम से,
ठीक है। तो इन 4 भागों में हमने अपना जो अंडमान महाद्वीप है उसको विभाजित किया है। ठीक है, हमने अभी क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बे ऑफ बंगाल में कितने हमारे महाद्वीप की संख्या है? 576 छोटे-छोटे महाद्वीप हैं। लेकिन उनमें से केवल 36 द्वीप ऐसे हैं जिनके ऊपर जनसंख्या वो निवास करती है। ठीक है, जैसे कि अंडमान और निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार को सबसे पहले हमने पढ़ा, इनको डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी थी? ये 10 डिग्री वाली जो रेखा है, ये इन दोनों को अलग-अलग करती है। ठीक है, उसके बाद हम आए अंडमान पे। अंडमान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ये उत्तरी अंडमान है, ठीक है, उसके बाद ये मध्य अंडमान है, ठीक है, उसके बाद आपका ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है, जो दक्षिण में है, ठीक है, उसके बाद आपका ये लिटिल अंडमान है, जिसको लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से अंडमान है ये? सबसे पहले ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये नॉर्थ अंडमान का पार्ट है। ठीक, नॉर्थ अंडमान। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल, फिर ये आ जाता है साउथ अंडमान, और सबसे नीचे है ये लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल लिटिल अंडमान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इन 4 भागों में हमने इनको विभाजित किया जाता है। आपका इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इनकी सबसे ऊंची जो कोई चोटी है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब कुछ लिखेंगे हम अन्य बातें, किसके बारे में? अंडमान महाद्वीप के बारे में। ये केवल नोट करने वाली बातें हैं, इनको नोट करें और अपने जहन में रखनी है। ठीक है, कौन से के बारे में पढ़ रहे हैं? अंडमान के बारे में। ठीक, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? सेडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक के नाम से जाना जाता है। अंडमान की अंडमान की सबसे ऊंची अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पीक। ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो है लगभग 732 मीटर की। ठीक है, इसको अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है, अगली बात है पोर्ट वेलर, जो कि राजधानी है दक्षिण अंडमान की। ठीक है, हमने 4 अंडमान को पढ़ा है ना, अभी हमने अंडमान को 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, उनमें से एक दक्षिण अंडमान है जिसकी राजधानी जो है वो क्या है? पोर्ट बेलर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? ये राजधानी है किसकी? ये राजधानी है आपके दक्षिण अंडमान की। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, और एक और बात थी इसके बारे में कि अंडमान कि हाँ, दक्षिण एरिया का एकमात्र जो वो है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, उस वो भी आपका अंडमान निकोबार पे ही है। ठीक है, अंडमान पे है, जिसको बेरिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखेंगे बेरिन द्वीप। बेरिन द्वीप है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी पे है। ठीक है, इसको कहाँ पे है? लिटिल अंडमान पे। ठीक, लिटिल या लघु अंडमान के नाम से जानते हैं हम उसे। उस पे ये कौन सा है? बेरिन द्वीप, जो कि एकमात्र दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का, दक्षिण में अंडमान की बात नहीं कर रहा, दक्षिण एशिया का है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पूरे दक्षिण एशिया का, पूरा जो एशिया है, ठीक है, भारत भी नहीं, पूरे एशिया का दक्षिण में है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि है बेरिन द्वीप। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय का मतलब क्या है? जो एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, तो यहाँ हमें इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का एकमात्र जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी नहीं केवल सक्रिय ज्वालामुखी, इसके आगे लिखेंगे सक्रिय, यानी कि एक्टिव वोल्केनो, वो कौन सा है?
एक्टिव वोल्केनो है आपका वेरिन द्वीप। ठीक है, जो कि किस पे है, लिटिल अंडमान पे। ठीक है, कहाँ है, लिटिल अंडमान। ठीक है, इन बातों को आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कुछ और है, जैसे कि जैसे कि एक द्वीप, एक ज्वालामुखी और था जिसको बोलते हैं नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि सोया हुआ ज्वालामुखी है, वो भी यहीं पे स्थित है। इसके बारे में हमने जब ज्वालामुखी सेक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर इसका नाम आया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो एक बार जाके दोबारा ज्वालामुखी वाले पार्ट को आप देखिए, उस अंदर पूरी लिस्ट है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक, उसके बाद है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अंडमान के बारे में हो जानने योग्य। हमने चारों अंडमान पढ़ लिए कि कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर हमारे ज्वालामुखी है वो पढ़ लिया हमने। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने निकोबार की तरफ। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पढ़ रहे थे। इन सबको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि अंडमान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वो है सेडल पीक, जो कि 732 मीटर की है। उसके बाद है पोर्ट वेलर। पोर्ट वेलर क्या है, दक्षिण अंडमान की जो है राजधानी है। ठीक है, इसको इसलिए ही याद में रखना है कि ये दक्षिण जो अंडमान है उसकी राजधानी है। ठीक है, उसके बाद है बैरन द्वीप, जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये, लिटिल अंडमान पे है। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा निकोबार की तरफ। अब हम चलते हैं अपना निकोबार। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने निकोबार के बारे में। ठीक, एक हमारा अंडमान हो गया, अब हम पढ़ेंगे निकोबार महाद्वीप के बारे में। अब जो निकोबार महाद्वीप है ये अंडमान के नीचे है। ठीक है, इन्हें एक कर दिया गया था, लेकिन ये दोनों को अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी थी, 10 डिग्री, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा अंडमान का पार्ट है और ये है हमारा पूरा निकोबार का पार्ट। अब निकोबार को भी तीन भाग में विभाजित किया गया, जैसे हमने अपने अंडमान को किया था एक नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के नाम से। तो इसी तरह से हमारा जो अंडमान है वो सॉरी निकोबार है, उसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक तो कार निकोबार है सबसे पहले, उसके बाद दूसरा है लिटिल निकोबार और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो निकोबार को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है कार निकोबार। ठीक, पहला है कार निकोबार। दूसरा है जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था हमारा लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार और तीसरा ग्रेट निकोबार। ठीक, ठीक है, तो इनमें विभाजित किया गया है। निकोबार से अंडमान अलग किससे होता है, 10 डिग्री चैनल से। इस बात को हम नोट पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इनके बारे में। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे निकोबार के बारे में। हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। ठीक है, इनकी हमने यहाँ पे स्थिति भी देखी। ये है हमारा कार निकोबार सबसे ऊपर। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे कुछ द्वीपों को छोड़ के, यहाँ पे है हमारा ये लिटिल निकोबार। ठीक है, ये इधर लिटिल निकोबार है। उसके बाद ये है हमारा ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है इसके ही लास्ट में एक पॉइंट है जिसको जानते हैं हम इंदिरा पॉइंट के नाम से। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अर्थ क्या है, ये जो पॉइंट है ये भारत का सबसे लास्ट बिंदु माना जाता है। ठीक है, कौन सा बिंदु माना जाता है, सबसे लास्ट बिंदु। कौन सा, इस बात को आप नोट करेंगे कि ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है, ठीक है, इसके एंड में या लास्ट पॉइंट में सबसे नीचे एक पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ये क्या है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहलाता है। और ये जो पॉइंट है
ये 2006 में एक सुनामी आई थी, उसके अंदर जलमग्न हो गया था उस समय, ठीक है। 2006 की, सॉरी 2004 की सुनामी में ये पॉइंट जलमग्न हो गया था, ठीक है। ये तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंदिरा पॉइंट जो है भारत का लास्ट यानी कि दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे दक्षिण है। तो भारत का अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है निकोबार आइलैंड पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे अ, अ, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट यूलियर। माउंट यूलियर ये क्या है? ये है निकोबार की, जो निकोबार द्वीप है उसकी सबसे ऊंची यानी कि सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। निकोबार की सर्वोच्च चोटी, ठीक। कौन सी है आपकी निकोबार की सर्वोच्च चोटी? माउंट यूलियर, ठीक। कितनी है ये? लगभग ये है लगभग 642 मीटर की, अप्रोक्सीमेटली 42 है 41 है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 42 ही है, 642 मीटर की है, ठीक है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब और कुछ इसके बारे में अन्य ऐसा कुछ है नहीं जानने योग्य, ठीक है। इन बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका निकोबार को 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, जैसे कि अंडमान को किया था। कौन कौन से? पहला कार है, फिर लिटिल है और फिर ग्रेट निकोबार है, ठीक है। जो ग्रेट निकोबार है उसके लास्ट में एक पॉइंट पाया जाता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नीचे अगर देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट इसको बोल सकते हैं दक्षिण दिशा में, ठीक। उसके बाद है एक सबसे ऊंची चोटी है निकोबार की, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है माउंट यूलियर, जो कि 642 मीटर की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य द्वीप है उनके बारे में लिखेंगे, और उससे लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनका 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नाम चेंज किया गया था। तो उनका हम पुराना नाम और नया नाम दोनों को नोट करेंगे उस लिस्ट को, ठीक है। कुछ द्वीप है ऐसे जिनका प्रधानमंत्री जी ने 2018 में, दिसंबर 2018 में उनका नाम चेंज किया था द्वीप का। क्योंकि द्वीप के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं तो यहीं पे उनको कवर कर लेंगे, क्योंकि बाद में उनको कवर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार हमारा एंड हो गया। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कौन से द्वीप पर पड़ता है, अंडमान पे है या निकोबार पे है, ठीक है। अगर आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए कि बताओ कि ये अंडमान का है या निकोबार का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये निकोबार का है। कौन से पे है? ग्रेट निकोबार पे है। निकोबार में भी ग्रेट निकोबार पर है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, या फिर कभी कभी इसका एक पार्सन पॉइंट नाम से भी जानते हैं इसको, पार्सन, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब उस लिस्ट की तरफ चलते हैं जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिसंबर 2018 में कुछ द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए थे, ठीक। चलिए कब किए थे? उसकी डेट है 30 दिसंबर 2018 में। कौन प्रधानमंत्री थे इसके बारे में आप बताएंगे कि 30 दिसंबर 2018 में कौन से प्रधानमंत्री थे? क्या हुआ था इस दिन? 3 द्वीपों के प्रधानमंत्री द्वारा नाम परिवर्तित किए गए थे, ठीक है, या नाम बदले गए थे, ठीक है। नाम बदले गए, ठीक। किसने बदले थे? प्रधानमंत्री जी द्वारा। अब प्रधानमंत्री कौन थे इसके बारे में आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है कि 2018 में प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, ठीक है। इनके बारे में आपको बताना है कि हमारे प्रधानमंत्री 2018 में कौन थे, ठीक है। जो हमारे द्वीप है उसमें सबसे पहला है हेवलॉक द्वीप।
हैवलॉक द्वीप। दूसरा है हमारा नील द्वीप। और तीसरा जो द्वीप है हमारा, उसका नाम है रॉस। ठीक, ये वो द्वीप हैं जिनके नाम 2018 में दिसंबर में चेंज किए गए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो इनका जो नाम है, जो हमारा रास द्वीप है, उसका नाम कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या नाम था इसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, किसका था? ये रास का नाम था। रास द्वीप को बना दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद था हमारा नील। नील को बनाया गया था शहीद द्वीप। शहीद, ठीक है, इसको क्या कहा? शहीद द्वीप के नाम से, या शहीदी द्वीप, इसको बदल के दिया गया था। ठीक है, नील द्वीप से इसका नाम क्या कर दिया गया था? शहीदी द्वीप। अब आपका आता है लास्ट में हेवलॉक। हेवलॉक था स्वराज्य द्वीप। ठीक है, तो इन द्वीपों के आपको नाम याद रखने, ये हैं पुराने पुराने नाम, और ये हैं परिवर्तित यानी कि बदले हुए नाम, या फिर नए नाम लिख लो, ये नए नाम है। ठीक है, इन द्वीपों के नए नाम। ठीक, इनको आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको बड़े अच्छे समझ में भी आ गया होगा कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 30 दिसंबर 2018 को इन द्वीपों के नाम बदल दिए थे। ठीक है, ये वो 3 द्वीप है और ये उनके बदले हुए नाम है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए और इनको ध्यान में रखना। कभी कभी डायरेक्टली इनसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सा इनमें से ऐसा द्वीप है जिसका नाम पहले रास द्वीप था, या फिर नील द्वीप था, या फिर हैवलॉक द्वीप था, उसका नाम परिवर्तित करके ये कर दिया गया। बताओ कौन सा है? ऑप्शन में ये दे देगा और क्वेश्चन में इनमें से कोई सा भी एक नाम डाल देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन से द्वीप का नया नाम है, तो कौन से का है? रास द्वीप का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद द्वीपों के अंदर हम चर्चा करते हैं। अभी हम बे ऑफ बंगाल में है, तो बे ऑफ बंगाल के कुछ अन्य जो द्वीप हैं उनके बारे में भी लिख लेते हैं कि और कौन कौन से अन्य द्वीप हैं। ठीक है, जितना महत्वपूर्ण था, या जोन से द्वीप के बारे में हमारा पढ़ना महत्वपूर्ण था, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इन द्वीप के बारे में हमारा पढ़ना महत्वपूर्ण था। अंडमान निकोबार, जिनके नाम परिवर्तित किए। ठीक है, और इनसे अलग जो द्वीप है उनके बस कुछ के नाम लिख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, 576 के 576 हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इतने सारे द्वीप हैं, छोटे 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 छोटे, जो हमने आज तक जिनकी कल्पना भी नहीं की है। ठीक है, तो चलिए इनके केवल नाम पढ़ लेते हैं कि और कौन से कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम पढ़ते हैं अन्य द्वीपों के बारे में। ठीक, अन्य द्वीप, कुछ अन्य द्वीपों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे महत्वपूर्ण थे वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और द्वीप है जो महत्वपूर्ण है, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक द्वीप है आपका गंगा सागर द्वीप। कौन सा है? गंगा सागर। कौन सा है? गंगा सागर द्वीप। ठीक, गंगा सागर द्वीप जो है, ये है आपका पश्चिम बंगाल के पास में। ठीक, ये है पश्चिम बंगाल से एक नदी आती है, हुगली नदी, उसके मुहाने पर है। ठीक है, हुगली नदी कौन सी है? ये गंगा से एक निकलने वाली नदी है। ठीक है, जब हम गंगा तंत्र पढ़ेंगे तो उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली। ठीक है, गंगा से अलग होने वाली नदी है। ये सहायक नदी नहीं है, ये गंगा में से एक अलग नदी निकली है और जब बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है, तो उसका नाम है हमारा हुगली नदी। ठीक, तो ये कहाँ पे है हमारा? नाम है इसका गंगा सागर द्वीप। कहाँ पे है? हुगली नदी के मुहाने पर। ठीक है, कहाँ पे ये? हुगली नदी के मुहाना क्या होता है? मुहाना होता है लास्ट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ये जाके गिरती है, मुहाने पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल।
कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में आपके, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इस द्वीप की स्थिति है। ठीक, कहाँ पे? हुगली नदी के मुहाने पे। उसके बाद जो अगला द्वीप है वो है आपका, दूसरा द्वीप है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ये कहाँ पे है? ये है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के पास में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य ये है, भारत व श्रीलंका के मध्य। ठीक, मन्नार की खाड़ी में, खाड़ी में, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। टीएन लिखेंगे इसको, तमिलनाडु में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? आपका पंबन द्वीप। ठीक, उसके बाद एक जो द्वीप आपको याद रखना है वो है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश के पास में। ठीक, पुलकित झील पर है ये। ठीक है, इसरो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसी पर स्थित है। ठीक, कौन सा? एक तो इसके बारे में लिखेंगे, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एपी में। ठीक, इसके बारे में दूसरा लिखेंगे, कहाँ पे स्थित है ये? ये स्थित है पुलकित झील पर। पुलिकट झील पर है। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या है आपका? इसरो, इसरो उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? ये यही है, श्री हरिकोटा द्वीप पर। ठीक, तो इतनी बातें हैं, ये हमारे द्वीप थे। इसके अलावा एक आधा द्वीप और होगा जिसके बारे में हमें जानना है, पहले आप इनके बारे में नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला द्वीप है गंगा सागर द्वीप। ठीक, जो कि आपका पश्चिम बंगाल के पास में स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर। मुहाना हमने जान लिया क्या होता है। मुहाना होता है लास्ट पॉइंट जहां नदी किसी सागर में विलय होती है या मिलती है। उसके बाद है पंबन द्वीप, जो भारत व श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य आप अपने आप भी देख सकते हैं कि कहाँ पे। मन्नार की खाड़ी भी मैंने बता दिया कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आप अपना एटलस खोलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि द्वीप की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, फिर तीसरा जो द्वीप है वो है, इसके अलावा और भी कोई अगर द्वीप है तो उसके बारे में, जैसे कि एक है व्हीलर द्वीप है जो कि उड़ीसा में है। ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, और अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारे कुछ द्वीप थे जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानने की आज कोशिश की। ठीक, अब इस जो लास्ट द्वीप है इसके बारे में भी लिख लेते हैं। कौन सा द्वीप है ये? एक दो तीन हो गए, एक द्वीप के बारे में और लिख लेते हैं। इधर ऊपर लिख लेते हैं। इस सेक्शन को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे भारत के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, अगर वहां से गंगा का निर्माण या फिर वहां से गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो उनके बारे में सब हम पढ़ेंगे, नदी के बारे में। आज हम अपना ये सागर द्वीप, आज या फिर अगले लेक्चर तक इन जो द्वीप है इनके बारे में खत्म कर लेंगे। आज जो है हमने बे ऑफ बंगाल वाले सारे द्वीपों के बारे में जान लिया जो हमें जानना महत्वपूर्ण था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अरेबियन सी के जितने भी द्वीप हैं। इसके बारे में एक और द्वीप है जिसका नाम है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, ये कहाँ का है? उड़ीसा। उड़ीसा का द्वीप है ये। ठीक है,
और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ है? कौन सी नदी बताई थी अभी? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। और इसका अलग अगला, इसका जो नया नाम है वो क्या है? नया नाम वो है, इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। कलाम द्वीप। ठीक है, ये इसका नया नाम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ द्वीप थे, जो बे ऑफ बंगाल के अन्य द्वीप थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हमने अपना जितने भी बे ऑफ बंगाल के द्वीप थे उनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी जानने योग्य वो हमने जान ली। ठीक है, ये सारे हमारे द्वीप थे जिनके बारे में हमें जानना था। ठीक है, चारों को इनका नाम याद रखना। अंडमान निकोबार, जिनके बारे में जो जो हमने पढ़ा है, कितने पार्ट्स में इनको डिवाइडेड किया गया था, दोनों को, अंडमान को अलग हमने 4 भागों में डिवाइडेड किया था, और जो हमारा निकोबार है उसको हमने 3 पार्ट्स में अलग डिवाइड करके पढ़ा था। कौन कौन से? कार, लिटिल और आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि इंदिरा पॉइंट कौन से निकोबार पे है? ग्रेट निकोबार पे, और निकोबार पे है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद है आपका, हाँ, ये अन्य द्वीप के बारे में पढ़ा हमने, जो बे ऑफ बंगाल के अन्य द्वीप थे। अब हम शिफ्ट करेंगे अपने अरेबियन सी के बारे में, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने बताया नदी पढ़ेंगे, उससे पहले हम, हमारे अभी घाट बचे हुए हैं, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, तो पहले हम इनको समाप्त कर लेंगे, फिर नदी के तरफ चलेंगे। ठीक है, नदी के लिए अभी समय है, पहले इन घाटों के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरे भारत की स्थिति को पढ़ते हुए चलेंगे, कोई हमें अभी जल्दी नहीं है। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ कर, बिल्कुल प्यार से, जो समझने वाली चीजें हैं उनको समझेंगे, और जो रटने वाली चीजें हैं उनको रटना भी आपको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।